हम यही से अपनी कथा का प्रारंभ करते हैं। आज ये समाज, ये बातें और हम लोग अपने अहंकार में, अपने धन में, अपने पद में और अपनी प्रतिष्ठा में इतना क्रोध में पहुंच जाते हैं, इतना अपने अंदर उस अहंकार को धारण कर लेते हैं कि हमको उसके अलावा आपके सामने का जो व्यक्ति होता है वो कुछ दिखाई नहीं देता है। हम अपने अहंकार में क्या क्या कर डालें, हम नहीं सोचते हैं कि हमारे इन कृत्यों का सामने वाले व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन एक बार हम हनुमान जी के अगर चित्र का चित्रण इस दृष्टि से करें और वो चित्र को अपने अंदर धारण करने की यदि कोशिश करें तो हमारा समाज भी सुखी रहेगा, हम भी सुखी रहेंगे। हनुमान जी के अंदर कौन से गुण नहीं थे? हनुमान जी पंच कन्याओं में से एक माता अंजनी के पुत्र हैं। पंच विभूतियों में से एक वायु देवता के मानस पुत्र हैं। त्रिदेवों में से एक भगवान शंकर के रुद्र अवतार हैं और अष्ट सिद्धियों नौ निधियों के दाता हैं। देवताओं के द्वारा प्रदान की गई उनके अंदर बहुत सी शक्तियां हैं। लेकिन जब प्रथम बार उनका माता जानकी के साथ मिलन होता है, माता जानकी से साक्षात्कार होता है, तो जब माता जानकी उनसे पूछती है कि कौन हो तुम, तो आजकल का अगर युवा या कोई व्यक्ति किसी से कोई परिचय पूछ ले तो अपना परिचय नहीं बताता। सबसे पहले बताता मेरे पिताजी फलाने जिले के डीएम थे, मेरे पिताजी फलाने जगह के विधायक थे, मैंने ये डबल बीएचपी बीएड और मेरा 400 बीघे का खेत पड़ा हुआ है। लेकिन हनुमान जी ने जो एक लाइन का परिचय दिया वो केवल ये दिया कि राम दूत मैं मातु जानकी, कि ये माता जानकी मैं केवल माता सीता का, मैं केवल भगवान राम का दूत हूँ, एक छोटा सा दूत हूँ और आपके बीच में आया हुआ हूँ। इस चीज से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम जिस नियोजक के लिए कार्य कर रहे हैं, हम जिस नियोक्ता के लिए कार्य कर रहे हैं, जिस नियोक्ता के द्वारा हमारा उत्थान हो रहा है, जिस कार्य के लिए हम कार्य कर रहे हैं, हमारा परिचय केवल वो होना चाहिए। यदि हम आज की डेट में विद्यार्थी हैं, विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमारा केवल परिचय एक होना चाहिए कि हम विद्यार्थी हैं, हमें मेहनत से पढ़ना है और मेहनत से पढ़ करके उन्नति करनी है, आगे समाज में जाना। हमें ये उस समय अपने मन के अंदर धारणा रखने की जरूरत नहीं है कि मेरे पिताजी ये हैं, मेरे पास इतनी जमीन है, मेरे पास इतने वाहन हैं। यदि हम इन चीजों का अपने अंदर धारण करेंगे तो हमारा जो मूल उद्देश्य है उससे हम भटक जाएंगे। यदि हम किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, किसी चीज को लक्ष्य में लेकर के चल रहे हैं, भले हम बेरोजगारी का दर्द झेल रहे हो, तो उस समय भी हमारे अंदर एक लाइन की यही प्रेरणा होनी चाहिए कि आज हम इस उद्देश्य के लिए कार्य कर रहे हैं और हमारा केवल यही एक परिचय है। तो ये चीज हमें हनुमान जी से सीखने की आवश्यकता है। इस चीज को हमें अपने अंदर धारण करने की जरूरत है। कुछ चीजों की तरफ मैं और छोटी छोटी लेकर के चलूंगा। अभी जैसे गुरु जी ने बताया, एक चौपाई ये बताई कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृष्णमस्तकांजलिम वाष्पवार परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम, कि जहां जहां भगवान राम की चर्चा होती है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृष्णमस्तकांजलिम, वहां वहां पर हनुमान जी नमन करने के लिए, उस कथा को सुनने के लिए जाते हैं। और ऐसे नहीं जाते हैं कि जैसे हम कार से चले आए यहाँ पे कथा सुनाने और हमारे साथ बहुत लोग आए तो कार के पीछे बैठ के चले आए। हनुमान जी जब इस कथा को सुनने के लिए जाते हैं तो वाष्पवार परिपूर्ण लोचना, अपनी दोनों आंखों में जल का प्रवाह करके और फिर बैठ करके रोते हुए भगवान राम के चरणों में अपना मन लगाते हुए फिर इस कथा को सुनते हैं। मैं एक प्रसंग, इसका भी एक तात्पर्य है कि यदि हम किसी लगन के साथ कोई कार्य कर रहे हैं, ये नहीं कि हम किताब खोले बैठे, कक्षा 10 के विद्यार्थी होंगे, किताब खोले बैठे हैं, या हम अपने घर वालों को दिखाने के लिए कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। घर से गांव से फोन गया कि भैया क्या कर रहे हो, कहा अरे केसीएस का ये साल पेपर दिया है, बहुत अच्छा पेपर गया है और इस साल अगर ट्यूशन की इच्छा होगी तो हमारा चयन हो जाएगा। इस बात में भी हम झूठ बोल रहे हैं। किससे झूठ बोल रहे हैं? अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, अपने लोगों से झूठ बोल रहे हैं। और जो कि हनुमान जी के चरित्र से हमें ये सीखने की जरूरत है कि वाष्पवार परिपूर्ण लोचनम, हम अपने दोनों आंखों में आंसू का प्रवाह करते हुए फिर अपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में जिस प्रकार से हनुमान जी लीन रहते हैं, उसी प्रकार से हम अपने मस्तिष्क के अंदर, अपनी आंखों के अंदर अपने उस शिक्षा को लेकर के और अपने उस किताबों को लेकर के और अपने उस लक्ष्य को लेकर के फिर यदि प्रयास करें तो हम कभी भी निष्फल नहीं होंगे। ये चीज हमें हनुमान जी से सीखनी है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि मैं कथा नहीं सुनाऊंगा, मैं आपके बीच में आज हनुमान जी के चरित्र का चित्रण करूंगा और आपको बताने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और मैं इस संपूर्ण क्षेत्र की तरफ से
अपने आराध्य से प्रार्थना करता हूँ कि उनके मन के अंदर ये जो समाज सेवा का भाव है वो दिनों दिन उत्तरोत्तर प्रगति की तरफ अग्रसर रहे और ऐसी भावनाएं उनके अंदर प्रज्वलित होती रहे। आज जिनकी प्रेरणा से हमने हनुमान जी की चर्चा, हनुमान जी के चरित्र पर चर्चाएं शुरू की, ऐसे हमारे बड़े भाई और सौभाग्य से वो आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं श्री गुरदीप गुप्ता जी, हमारे आदरणीय श्री सुरेंद्र मिश्र जी, जिन्होंने हमारे साथ राजनीतिक दलों में भी कार्य किया है। यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षक बंधु, यहाँ पर मातृ शक्ति के रूप में शिक्षा का प्रचार और प्रसार कर रहे हमारी बहनें तथा हमारी भाभी जी एवं हमारी धर्म पत्नी कंचन। हमारे परसों रात में गुरु जी हमारे घर आए हुए थे तो कुछ चर्चाएं होने लगी, तो हमने इनसे कहा कि लोग भंडारे करते हैं, तो उन्होंने कहा हमें भी करना है। तो हमने कहा आपके विद्यालय में तो सबसे अमूल्य चीज उपस्थित है, यदि आप उनका भंडारा करेंगे तो निश्चित ही प्रभु आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। तो इन्होंने आदरणीय गुरु जी ने भगवत प्रेरणा से गौ माता का भंडारा मंगलवार के दिन करने का निश्चय किया। इसी भंडारे के क्रम में कल शाम को 9:30 बजे रात में गुरु जी ने हमको फोन किया कि कहाँ हो, तो हमने कहा घर है। तो कहा आपसे मिलना है। तो गुरु जी हमारे आवास पर आए, हमारी आपकी चर्चा हुई। तो गुरु जी ने कहा कि आप हमारे बच्चों के बीच में कुछ समय दे करके हनुमान जी के बारे में कुछ चर्चाएं कीजिए। तो आज का समय मेरे लिए बहुत व्यस्त समय था, क्योंकि कुछ अधिकारियों का भी आज आगमन है, लेकिन चूंकि हनुमान जी का कार्य है इसलिए इस कार्य में जितना भी सहयोग हो सके और आप सभी की प्रेरणा से जितनी हनुमत चर्चाएं हो सके उतना ही समाज के लिए, इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए और अपने जीवन के लिए लाभकारी है। आज के आपके इस विद्यालय में यदि मैं हनुमान जी की किसी कथा को लेकर के चलूंगा तो निश्चय ही कि जो समय है उस समय के अनुसार वह कथा संपूर्ण नहीं हो पाएगी। इसलिए यदि आप लोग कहें तो मैं हनुमान जी के चरित्र पर छोटा छोटा चिंतन करते हुए छोटी छोटी बातें आप लोगों के बीच में हनुमान जी की रखूं, और जैसा कि मेरे पास समय है उस अनुसार मैं अपने आपके बीच में हनुमान जी की चर्चा कर सकूं। आज यह विश्व जहां टुकड़ों में बंटता हुआ नजर आ रहा है, ये समाज जहां टुकड़ों में टूटता हुआ नजर आ रहा है, भाई भाई का नहीं हो रहा है, समाज समाज का नहीं हो रहा है, ऐसे इस प्रकार के गिरते हुए नैतिक और चारित्रिक वातावरण के श्री हनुमान जी ही ऐसा चरित्र है जो पूरे देश को एक सूत्र में बांध सकते हैं और चरित्र के साथ साथ हमारे गुणों का भी विकास कर सकते हैं। ये हनुमान जी की जो कथा आपके बीच में होने जा रही है, जो हनुमान जी के चरित्र का चित्रण आपके बीच में होने जा रहा है, ये केवल सुनने की चीज नहीं है, ये धारण करने की चीज है। और इस चीज को यदि हम धारण कर लेंगे, हनुमान जी के एक भी गुण को यदि हम अपने अंदर अंगीकृत कर लेंगे तो निश्चित ही हम बहुत आगे तक जाएंगे, हमारा जीवन बहुत आगे तक जाएगा। सबसे पहले मैं हनुमान जी के बारे में, श्री हनुमान जी के बारे में सभी लोग जानते हैं। मैं सबसे पहले हनुमान जी के बारे में बताऊंगा कि हनुमान जी का कुछ शब्दों में परिचय क्या है। हनुमान जी का कुछ शब्दों में परिचय यह है कि मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर युद्ध मुख्यम श्री राम दूतम शरण प्रपद्ये, कि जिनका मन के समान, क्योंकि इस समय में वो सुन रहे थे, उस भक्ति में राम कथा को सुन रहे थे कि वो उस समय कलयुग में नहीं त्रेता युग में जी रहे थे। अब गुरु जी ने कहा कि नहीं तो आप बताओ कि फूल किस रंग के थे। कहा गुरु जी आप इस जगह गलत बोल गए, वो फूल जो सफेद रंग के आप कह रहे हैं वो फूल जो है लाल रंग के थे। अब जब लाल रंग के फूल उनके द्वारा कहा गया तब उस पूरे पंडाल में एक प्रकार की चर्चा होने लगी कि ये तो गुरु जी से भी विद्वान, जैसे हम यहाँ पर उद्घोषका पेटनी पर बैठ के आपको उद्बोधित कर रहे हैं, बीच से कोई बालक खड़ा हो जाए कहे कि नहीं आप ये गलत कह रहे हैं, तो पूरी सभा का ध्यान भी उसकी तरफ जाएगा और लोग सोचेंगे कि या तो ये पागल है और यह बहुत बड़ा ज्ञानी है। तो उसके दो के अलावा कोई तीसरा विकल्प वहां पे नहीं होता है। तो जब हनुमान जी खड़े हो गए कहने लगे कि नहीं वो फूल लाल रंग के थे, तो पूरी सभा में किसी ने भी हनुमान जी की बात का समर्थन नहीं किया कि वो फूल जो है लाल रंग के थे। अब हनुमान जी बहुत दुखी हो गए और दुखी होने के बाद जब शाम को आए तो कहा कि हमारी बात को आज तक
इस विश्व के अंदर त्रेता हो गया, द्वापर हो रहा है, किसी ने हमारी बात की अवहेलना नहीं की। हमने जो कहा, लोगों ने कहा कि हनुमान जी कह रहे हैं तो सही है, लेकिन यहाँ पर तो हमको आज एक विचित्र प्रकार की स्थिति देखने को मिली। हनुमान जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपने ध्यान से माता सीता का ध्यान किया। कहा कि हे माता सीते, आप बताइए कि जब आप तो वहां पर प्रत्यक्ष गवाह थी और जो वहां पर फूल लगे थे वो आप वास्तव में बताओ कि राम थे कि नहीं थे। तो माता सीता ने कहा कि नहीं पुत्र, आप गलत कह रहे हो। वो पुत्र, वो जो फूल थे वो पुष्प जो है सफेद रंग के थे। अब हनुमान जी बहुत दुखी हुए कि बताओ माता सीता के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। सात हिंद महासागर, सात हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का जहां पर संगम होता है, उस स्थान से हमने 400 योजन समुद्र को एक छलांग में लांघा। माता सीता के लिए हमने इतनी बड़ी सोने की लंका उसको जला दिया। और आज भगवान राम के ऊपर जब जब प्राणों का संकट आया, हमने उन प्राणों को बचाने का कार्य किया। और आज माता सीता हमारी बात को झुठला रही है और कह रहे हैं कि वो फूल जो है वो सफेद रंग के थे। अब हनुमान जी बहुत दुखी हो गए और कहा कि अब हमें इस लोक में रहने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब माता सभी लोग हमको ये कह रहे हैं तो क्या किया जाए। फिर उन्होंने कहा चलो एक बार ध्यान करते हैं अपने माता का और उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, इसके बाद हम कोई निर्णय लेते हैं। तो हनुमान जी महाराज ने माता अंजना का ध्यान किया। माता अंजना के ध्यान में माता अंजना से उनका संवाद प्रारंभ हुआ। तो उन्होंने कहा कि देखा माता, कोई हमारा नहीं हुआ, हमने जिनके लिए पता नहीं क्या क्या किया उन किसी ने हमारी बात का समर्थन नहीं किया। तो माता अंजना ने पूछा कि बताओ बेटा क्या हुआ, आप इतना दुखी क्यों हो। तो कहा कि माता आप तो देखिए कि जो अशोक वाटिका के अंदर फूल लगे थे वो लाल रंग के फूल लगे थे, लेकिन सभी ने कहा तो हमको कोई दिक्कत नहीं हुई, हमें किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। लेकिन जब माता जानकी ने भी हमारी बात को झुठला दिया और कहा कि वो फूल लाल रंग के नहीं सफेद रंग के थे, तो माता जी मुझे अपार कष्ट हुआ और मैं इस कष्ट का वर्णन नहीं कर सकता हूँ। तो माता अंजना ने उनको समझाया, कहा कि नहीं बेटा हनुमान, आप गलत हो और सही भी हो। तो कहा माता ये कैसे, कहा गलत और सही इस प्रकार से हो कि जो अशोक वाटिका के अंदर पुष्प लगे हुए थे वो पुष्प वास्तव में सफेद रंग के थे, लेकिन जब तुमने वहां पर अपनी माता सीता को